अरे बेटा, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने तो उसकी फिक्र की बात की है। रहने भी दे खाला, ये हिमायतें करना बंद कर दे। क्या वही सिर्फ फिक्र करते हैं ईमान की? हमें ईमान से कोई प्यार नहीं है, हम उसका ख्याल नहीं रखते, हम क्या दुश्मन हैं? बाहर अहमद आया है, मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ, मेरा वेट कर रहा है वो। अभी इस वक्त बहुत लेट नहीं हो गया? व्हाट्स अ बिग डील? अभी मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी ना। तुम इतनी फॉर्मल कब से हो गई? यूनिवर्सिटी में तो इतना दोस्त जमाती थी मुझ पे, सब कुछ तो मनवा लेती थी, अब क्या हो गया? बदली तो मैं भी नहीं हूँ। All I want is that हम पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ इसी तरह रहें, हमेशा। पूरी लाइफ, अगले पल का पता नहीं, तुम पूरी लाइफ की बात कर रही हो। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। फखर, चले घर। इन लोगों के घर पहुंचने से पहले मुझे इनके रिसेप्शन की तैयारी भी करनी है। हाँ चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके अपने घर वापस निकल जाऊंगा। क्यों? आप रुकेंगे नहीं? अभी तो इतनी सारी रस्में बाकी है। ईमान, काफी रात हो गई है ना, मैं थक भी गया हूँ, घर जाके सोना भी है। अच्छा, थक गए तो फिर तो हमें चलना चाहिए। मैं सबको मिलके आती हूँ, आप वेट करें, ठीक है? ठीक है, मैं एक मेल कर रहा हूँ, चलो आ जाओ।
पहले मेरा नेक। अरे ईमान, हमें अंदर तो आने दो, थकन से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। दानियाल, अपनी बहन को 500,000 दे दो ना, ताकि हमें अंदर जाने दे। ये लो तुम्हारा नेक। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। तो खुश हो ना? अब आने दो हमें। आइए, थैंक यू। आ जाइए। प्लीज सब भूल जाए। ये समझ लें कि वहां आपकी मोहब्बत डिजर्व ही नहीं करती थी। आप में कोई कमी नहीं है दानियाल भाई, ये उसकी बदकिस्मती है। और आप देखिए, एक ना एक दिन उसे अपने इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। ईमान, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। दानियाल को दिलासा दे रही थी या मेरी बहन को बददुआ दे रही थी तुम? ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई। ईमान के लिए कंगन और मेरे लिए ये हल्की सी चेन। तुम ईमान से मुकाबला क्यों कर रही हो? मेरा मुकाबला ईमान से नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर ईमान को कंगन दे सकते हो तो मुझे भी कोई बड़ा गिफ्ट दे सकते थे तुम। मुझे नहीं चाहिए ये चेन। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता।
लगता है सो गए, थक भी तो बहुत गए थे। कोई बात नहीं, सुबह मेरी कॉल देख के खुद कॉल बैक कर लेंगे। तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है ना मेरी? एक दिन हुआ है हमारी शादी को, तुम्हें जरा सी भी परवाह नहीं है? मतलब किस चीज की परवाह होनी चाहिए मुझे? तुमने मुझे मनाया तक नहीं। हमारी नाराजगी की लॉजिक समझ आ जाए मुझे, फिर मनाने का सोचूं। अगर इतनी ही नापसंद हूं तो शादी क्यों की? तुम भूल रही हो ये तुम्हारी चॉइस थी। गलती हो गई मुझसे, जो गलत इंसान से दिल लगा लिया, इसी का अंजाम है ना ये। भैया प्लीज आहिस्ते बोलो, हम नहीं सुन। तुम्हें हर किसी की परवाह है, हर किसी की अहमियत है तुम्हारी जिंदगी। भैया मैं अगर मैं इस चीज को इग्नोर कर रहा हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम बात बढ़ाओ। मैं बात बढ़ा रही हूँ। हाँ, इस वक्त बात को बिला वजह तुम बढ़ा रही हो। मेरी ये गलती थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। ठीक ही किया महाराज, जो तुम्हें मुंह नहीं लगाया। तुम तो हो ही नहीं मोहब्बत के काबिल। भैया अब कहाँ जा रहे हो तुम दानियाल? ईमान बेटी, फरिया को जल्दी से तैयार कर दो, उसकी अम्मी आने वाली है। अम्मी मैं कर देती हूँ तैयार उसे। आप दानियाल भाई क्या हुआ है? दानियाल भाई, अम्मी नाश्ता करें, मैं फरिया को देख के आ रही हूँ। अरे फरिया, सुबह ही सुबह ये झगड़ा क्यों शुरू कर दिया तूने? आप नहीं जानती आपने उसने कितनी बदतमीजी से मुझसे बात की आज। अच्छा, मैं फैसल को कहती हूँ, वो इसकी अच्छे से खबर लेते हैं। इस तरह तमाशा करने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करेंगे। क्या हुआ फरिया, तुम इतने गुस्से में क्यों? और दानियाल भाई भी सुबह सुबह चले गए तेजी में कहीं, तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है? अरे ईमान बीबी, तुम तो जाओ यहाँ से, मैं खुद ही देख लूंगी, समझी? लेकिन भाभी। अरे मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, सर मत खाओ। कुछ भी ठीक नहीं। उसने जिस तरह मुझसे बात की है ना, उसके बाद मेरा इस घर में रहना बनता नहीं है। इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं। देखो फरिया, तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अच्छा देखो, अगर दानियाल भाई ने कोई बदतमीजी की है तुमसे, तो मैं उनकी तरफ से तुमसे माजरत करती हूँ, ठीक है? बल्कि मैं उनको समझाऊंगी, वो आएंगे और तुमसे खुद माफी मांगेंगे। तुम तो रहने ही दो, तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं कितनी बड़ी फसादन हो तुम। एक की 10 लगाओगी। छोड़ो मेरा हाथ, मैं घर जा रही हूँ अम्मी के साथ। नहीं फरिया, मेरी बात सुनो, नहीं जा सकती, यही तुम्हारा घर है अब। अगर शौहर मेरा नहीं है ना, तो घर भी मेरा नहीं है। हटो। अरे ईमान, तुम ठीक तो हो ना? धक्का दे दिया तूने उससे। खाला, अरे खाला ईमान बेहोश हो गई। खाला किधर है आप? जल्दी से आए। ईमान
मैंने तो बड़ा समझाया, बार बार मना किया, मत करो ये लापरवाही, ये दिन नहीं होते भागने दौड़ने के। पर ये लड़की एक भी नहीं सुनी उसने मेरी। हालांकि शादी के सारे इंतजाम तो मेरे सर पर थे। अब भला क्या जरूरत थी उसे इतने दिन पहले आने की यहाँ पर? बैठे बिठाए मुश्किल खड़ी कर दी। मिल गया आपको और आपकी बेटी को सुकून? देख लिया नतीजा मनमानियों का? वो नजमा बहन, बस अब रोने धोने की और ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को रोक रही थी मगर आप लोगों ने एहतियात नहीं की। आप कहना क्या चाहती हैं कि जो कुछ हुआ इसमें हमारा कसूर है? क्या ये सब ईमान ने जानबूझ के किया है? तो और किसका कसूर है? वो तो शुरू से लापरवाह थी, मगर कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी। जब अपनी बेटी को अपने घर लेकर गई थी ना, तो उसका ध्यान रखती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन आप क्यों ध्यान रखती? आपके तो बेटे की शादी थी। नुकसान तो हमारा हुआ है ना, खुशी तो मेरे बेटे की छीनी है। जाए जाकर अपनी खुशियां सेलिब्रेट करें। आज तो वलीमा है ना आपके बेटे का। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। अल्लाह करे इसका बच्चा बच जाए, वरना सारा इल्जाम मुझ पे आ गिरेगा। इतनी देर हो गई है, आप ही ने अभी तक कुछ नहीं बताया मुझे। फोन करके खुद ही पता लगाती हूँ। हेलो हेलो आपी, सब ठीक तो है ना? अरे मनहूस कुछ भी ठीक नहीं है। मिसकैरेज हो गया उसका। क्या? आप ये क्या कह रही हैं? अब मेरा क्या होगा? अगर ये बात खुल गई कि ईमान मेरी वजह से गिरी है तो तानियाल तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे देगा। और यही थी ना तेरी हसरत, शादी करने की भी जल्दी थी और घर जाने की भी। अब भुगतो। खुदा के लिए आप भी कुछ करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ तो मुझे जोड़ने पड़ेंगे, और वो भी ईमान के सामने, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। अच्छा तू फोन रख, मैं घर आके बात करती हूँ। और हाँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं संभालूंगी। ठीक है। मैंने सबको ये बोला है कि तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम्हारा पाँव फिसल गया। तुम भी इसी बात पे कायम रहना। देखो, मेरी गुड़िया नहीं है, बहन नहीं है मेरी बात की लाज रख लेना। तेरी राह में रुलते फिरती हूँ। हैरत है, आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी परेशानी हमारी नहीं? हालांकि इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ में मेरी बहन है। तो गलती भी तो उसकी है। एक बार नहीं 1000 बार समझाया था कि एहतियात करे, लेकिन उसने तो पहले दिन से ठान लिया था कि वो किसी की नहीं सुनेगी। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम। ये पहली दफा नहीं है कि आप ईमान और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करें, बल्कि इन्हें तो मौका चाहिए हमें जलील करने का। दानियाल अपनी हद में रहो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो।
तुम्हारी माँ जो हमारी बेइज्जती कर रही है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? तो अम्मी ने गलत क्या कहा? सारी सिचुएशन में गलत तो मैं ही हूँ, जो ईमान के कहने पे उसको तुम लोगों के घर लेकर आ गया, और तुम लोगों की लापरवाही की वजह से। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम सब लोग उसका ख्याल रख रहे थे और वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि। अरे बस भी करते खाला, जो कुछ हुआ गलत हुआ। अब जाहिर है हादसा हमारे घर में हुआ है तो इल्जाम भी तो हम पे ही लगाया जाएगा ना। भाभी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक हादसा था, ये कहीं भी हो सकता है। तुम तो चुप ही कर जाओ, खामखा बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। ये कोई वक्त है झगड़ा करने का? मैं झगड़ा कर रहा हूँ? शुरुआत तो इन्होंने की है। दानियाल खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। तुम इसके गुण गाते थे जिसे बात करने की तमीज नहीं है, बजाय ये कि अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो, ये तो और मुझे अकड़ कर दिखा रहा है। आप मेरी बात। दानियाल, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं चला जाता हूँ। हाँ, चलो दानियाल चलो ना। अरे That's so sad. हाँ लेकिन मैं भी हॉस्पिटल आके क्या करूंगी मॉम? वैसे भी जो होना था वो तो अब हो गया ना। कि फखर भाई को घर भेज देना, बच्चे थोड़ी हैं वो। क्या ओके बाय। और आप? ईमान का मिसकैरेज हो गया। ईमान ठीक है? हाँ मैं सपोज्ड टू नो, मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। ठीक ही हो गया आई गेस। हाँ वैसे अगर खुद मर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। वो मॉम कह रही थी कि फखर भाई थोड़े अपसेट है ईमान की सिचुएशन की वजह से। आई थिंक हॉस्पिटल जाना चाहिए राइट? नो आर यू क्रेजी? हम क्यों आ जाएं? आई मीन मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जो ईमान की केयर करने के लिए हॉस्पिटल पर चली जाऊँ। एंड जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ उधर की स्मेल से जस्ट मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कैन यू ड्रॉप मी होम? या श्योर। किस मुसीबत में फंस गई हूं। खुद तो लाडो रानी आराम फरमा रही है और यहां मैं ख्वार हो रही हूं। भूख से जान निकले जा रही है, क्या करूं? ओ भाई तुमने क्या कसम खा रखी है हमें शर्मिंदा और जलील करवाने की? वो जगह थी झगड़ने की। भाई झगड़ा मैं नहीं, झगड़ा वो कर रही थी कि वो तो सीधा सीधा इल्जाम लगा रही थी कि जो कुछ भी है वो सब हमारी वजह से हुआ है। तो चुप करके सुन लेते ना, तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ना था। अम्मी की बेइज्जती सुनकर आप चुप रह सकते, मैं नहीं। तो फिर देख लिया इसका अंजाम। अब अगर गुस्से में आकर वो कोई ऐसा वैसा फैसला कर लेते तो कौन संभालता ईमान को? ईमान बेआसरा नहीं है, उसके दो भाई हैं जो उसके साथ हैं और जो उसके साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। अच्छा तो तुम चाहते हो कि उसका घर बर्बाद हो जाए? चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। वहाँ मेरी ईमान बेटी इतनी तकलीफ में, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ क्या गुजर रही है। और मैं कितनी मजबूर हूँ कि मैं अपनी बेटी को दिलासा भी नहीं दे सकती और तुम लड़े जा रहे हो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फजूल है यहाँ पर। शामी पानी पी। पानी नहीं पीना।
कब तक होश आ जाएगा ईमान को? इनको नींद की दवा दी हुई है, 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। फखर, मेरा ख्याल में तुम घर चले जाओ, काफी देर से परेशान हो रहे हो, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं हूँ यहाँ पर। नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। आप ठीक कह रही हैं। हाँ फखर, तुम घर चले जाओ और जाकर आराम करो। और वैसे भी ईमान 2-3 घंटे से पहले नहीं जागने वाली। मैं तो कहती हूँ आप भी चली जाएं, तब तक मैं हूं ना यहाँ पर। और वैसे भी क्या ज़रूरत है अस्पताल में इतनी भीड़ लगाने की। आप लोगों को मेरे होते हुए बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ही पर हूँ। चलो फखर। अच्छा हुआ बला टली, अब इसे होश आ जाए तो अकेले में इससे बात कर सकूं। तुम जा तो रही हो, लेकिन प्लीज अपना बहुत ख्याल रखो, कोई लापरवाही ना करना। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, कोई लापरवाही नहीं करूंगी। और हाँ, आंटी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये अम्मी का कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न। उनसे ज्यादा फिक्र है मुझे तुम्हारी। यू नो दिस, राइट? आपको कैसे पता कि हमारी लड़का, अगर लड़की हो गई तो? क्योंकि मेरा दिल कहता है, और इसलिए भी क्योंकि मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता हूँ। देख लेना, लड़का ही होगा, और वो भी मेरे जैसा। आपकी तरह होगा तो फिर ठीक है, बस नाक मुझ पे जानी चाहिए। हौसला रखो ईमान, जो होना था वो तो हो गया। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा बुरा फरिया के साथ होगा। अगर किसी को पता चल गया कि उसने तुम्हें धक्का दिया था। लेकिन सच तो यही है ना भाभी कि फरिया ने मुझे धक्का दिया था। हाँ, मगर उसने कौन सा तुम्हें जानबूझ के धक्का दिया था? कि वो जानती थी मेरी हालत, अच्छी तरह जानती थी। मैं सिर्फ उसका भला करने की कोशिश कर रही थी, उल्टा उसने मेरे साथ। देखो ईमान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहन को बचा लो। देखो इस बच्चे के मुकद्दर में तो नहीं था इस दुनिया में आना,
लेकिन अगर दानियाल को पता चल गया ना, वो फरिया को कभी माफ नहीं करेगा। अरे वो तो बहाने ढूंढता है मेरी बहन को छोड़ने के लिए। देखो तुम भी नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारे भाई का घर बर्बाद हो। खुदा के वास्ते मेरी बात की लाज रख लेना। मैंने सबको ये बोला है कि तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम्हारा पांव फिसल गया। तुम भी इसी बात पे कायम रहना। देखो मेरी गुड़िया नहीं है, बहन नहीं है मेरी बात की लाज रख लेना। अम्मी कहाँ है? और फखर और तुम्हारी सास वो घर पर आराम करने गए हैं और खाला को दानियाल की वजह से जाना पड़ा। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं, अरे ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया दानियाल ने। फसाद तो खैर तुम्हारी सास ने शुरू किया था। खैर जो बात उन्होंने की उनका हक भी बनता था, लेकिन दानियाल तौबा है, मजाल है जो ये लड़का मसलहतन कभी खामोश भी हो जाए। अरे ऐसे बात का पतंगड़ बना रहा था। मैंने तो कहा मियाँ तू तो जा घर पे, इतना तमाशा थोड़ी खड़ा कर सकते हैं, अस्पताल है भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। देख मेरी बहन तू तो समझदार है ना। अरे ये तो पागल हैं लोग, इनको कौन समझाए। सब कुछ ब्लू, लेकिन ये तो लड़कों का कलर है। हाँ इसीलिए तो लाया हूँ। आबदा, आबदा, जी फखर साहब, कुछ चाहिए आपको? अलमारी में जो खिलौने रखे हैं इनको नीचे स्टोर में रखते हैं। लेकिन ये तो मैंने जितना कहा है आपसे उतना करते हैं। इनमें से कोई भी खिलौने इस कमरे में नजर नहीं आने चाहिए मुझे। जी ठीक है, मैं रख देती हूँ। ये सब किस्मत की बात है। जिस खुशी पे इंसान का नाम ना लिखा हो वो दरवाजे से यूं ही वापस लौट जाती है। खुशियां भी ऐसे लोगों से रूठ कर रास्ता बदल लेती हैं जिन्हें उन्हें संभालना ना आता हो या उनकी कदर ना जानते हो।
नजमा छोड़ दो इस बात को, अब ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। ठीक है, ये बात मैं अभी और इसी वक्त खत्म कर देती, लेकिन मैं अपनी वो इंसल्ट कभी नहीं भूल सकती जो आपकी बहू के बददिमाग भाई ने मेरी की है। मैंने उस जैसा बदतमीज और जाहिल इंसान नहीं देखा, और तुम उस उजट से अपनी बहन की शादी करना चाहते थे जिसे ये तमीज नहीं है कौन सी बात कहां करते हैं। अब तुम कहां जा रहे हो? ईमान को होश आ गया, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप जा सकते हैं, अगर सूप रेडी हो गए तो दे दे, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। देखा आपने, अपनी बीवी और उसके घर वालों के बारे में बात सुनना इससे गवारा नहीं है। खुदा का वास्ता है, तुम देख नहीं रही हो कि कितना अपसेट है वो? क्या इस बात को हम बात के लिए संभाल के नहीं रख सकते? घर में ऑलरेडी टेंशन का माहौल है, तुम्हारी बातों से पूरे घर में टेंशन हो गई है, सब डिप्रेशन में चले गए।